नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। राज्य में 2 मेगावाट और ऊर्जा प्रकल्प को मंजूरी, ऊर्जा राज्य मंत्री मदन येरावार ने दी जानकारी। जिला परिषद में सत्ता स्थापित करने हलचलें तेज, शिवसेना भाजपा में लगी होड़। MCI ने की यवतमाल मेडिकल कॉलेज की जांच। अप्रैल तक खरीदी जाएगी संपूर्ण तुअर, जिलाधिकारी। और बंद नहीं हुए 10 रुपए के सिक्के, शाखा प्रबंधक ने दी जानकारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। किसानों को भरपूर तथा पर्याप्त बिजली देने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी की एक कड़ी के तौर पर कृषि फीडर सौर ऊर्जा पर चलाए जाएंगे। 2 मेगावाट और ऊर्जा का पथदर्शी प्रकल्प यवतमाल जिले के कोलंबी तथा सोलापुर जिले के सोलसे तथा नगर जिले के करजुले पठार में निर्माण किए जा रहे हैं। उक्त जानकारी ऊर्जा राज्य मंत्री मदन येरावार ने विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि किसानों की दूसरे पर निर्भरता कम करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने सरकार की ओर से अनेक उपाय करते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिजली के अभाव में किसानों को रात के समय खेतों में जाकर सिंचाई करनी पड़ती है। किसानों की यह दशा सुधारने के लिए और सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए सरकार प्रयासरत है। खेती के लिए बिजली की स्थिति सुधरने के बावजूद पर्यावरण संवादी बिजली का खेती के लिए उपयोग किया जाएगा। इसी के तहत 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा का पथदर्शी प्रकल्प शुरू किया जाएगा। यवतमाल जिले के कोलंबी फीडर पर मांजड़ा में इस प्रकल्प का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार करजुले पठार तालुका संगमनेर जिला नगर तथा सोलापुर जिले के सालसे तालुका बार्शी में भी इस परियोजना का कार्य आरंभ किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जिन स्थानों पर कृषि फीडर का विलीनीकरण हुआ है, उन स्थानों पर निजी विकास सेवकों के माध्यम से कृषि फीडर के सौर ऊर्जा पर बिजलीकरण किया जाएगा। इस प्रकल्प के कारण किसानों को बिजली का उचित दबाव, इसी तरह दिन में बिजली की आपूर्ति होगी। राज्य में पहली बार इस तरह की परियोजना चलाई जा रही है। जल्द ही इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी पालक मंत्री तथा ऊर्जा राज्य मंत्री मदन येरावार ने दी है। यवतमाल जिले में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभापतियों का चयन की दृष्टि से राजनीतिक दलों में हलचलें तेज हो गई हैं। 21 मार्च को जिला परिषद के पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद नई सभा आहूत की जाएगी। इस बीच जिला परिषद में सत्ता की बागडोर संभालने के लिए इस बार शिवसेना ने 20 सीटें हासिल कर आवश्यक संख्या बल जुटाने के लिए हलचलें तेज कर दी है। दूसरी ओर भाजपा भी जोड़ तोड़ में जुट चुकी है। जिला परिषद में बहुमत साबित करने के साथ ही विशेष सभा के लिए फिलहाल नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रशासन की ओर से किसी तरह का नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस आशय की जानकारी सूत्रों से मिली है। 21 मार्च को कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद पदाधिकारियों के चयन तथा बहुमत के लिए विशेष सभा का आयोजन भी किया जाएगा। नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली विशेष सभा में ही सभागृह में सदस्यों के शक्ति परीक्षण के साथ ही आवश्यक संख्या बल के आधार पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद का चयन किया जाएगा। इसके बाद स्थायी समितियों से लेकर निर्माण कार्य, नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति से लेकर सभी तरह के सभापतियों का चयन कर नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिसके लिए जिला परिषद प्रशासन स्तर पर विशेष सभा के लिए सूचना जारी करने की प्रक्रिया जारी है। दूसरी ओर जिला परिषद में सत्ता की बागडोर संभालने के लिए इस बार शिवसेना ने 20 सीटें हासिल कर आवश्यक संख्या बल जुटाने के लिए हलचलें तेज कर दी हैं। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद चुनाव के बाद शिवसेना तथा भाजपा को जिले में मिली बेहतर सफलता के बावजूद सत्ता की बागडोर संभालने के लिए आवश्यक संख्या बल न होने के कारण दोनों दलों के सामने नया ही पेच निर्माण होता दिखाई दे रहा है। एक और जहां भाजपा के खेमे में इस बार जिला परिषद में किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए पालक मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिवसेना भाजपा में मनोमिलन के प्रयास के गत सप्ताह किए, जबकि दूसरी ओर पालक मंत्री पद छिने जाने से आहत जिले के सेना नेताओं ने भाजपा के प्रति अपनी नाराजगी अनेक पंचायत समिति सभापति तथा उप सभापति के पदों के चयन के दौरान दिखा दी। कुछ पंचायत समितियों में भाजपा का संख्या बल अधिक होने के कारण आसानी से शिवसेना के साथ मिलकर सभापति पद शिवसेना अपने कब्जे में ले सकती थी, लेकिन ऐसे स्थानों पर शिवसेना ने अन्य दलों का सहारा लिया, परंतु उसे भाजपा का साथ गंवारा न हुआ।
ऐसी स्थिति में जिले की 16 पंचायत समितियों में से महज 3 स्थानों पर ही भाजपा को सभापति पद मिल पाया। इसे जिला परिषद में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना की रणनीति के ट्रेलर के तौर पर भी देखा जा रहा है। ज्ञात रहे कि चुनाव के बाद शिवसेना नेताओं तथा पदाधिकारियों ने जिला परिषद में सत्ता प्राप्त करने के लिए सामने अन्य दलों का विकल्प होने का भी बयान दिया है। भाजपा को दूर रखते हुए शिवसेना अब जिला परिषद में आवश्यक संख्या बल के आधार पर कब्जा जमाने के प्रयास में दिखाई दे रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए आप तक न्यूज़। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। स्थानीय वसंतराव नाइक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिए एमसीआई की टीम ने यहां का निरीक्षण किया। इसके बाद 2017-18 के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को भी मान्यता दी जाएगी। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में 12 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है। प्रति वर्ष इसके लिए एमसीआई से मान्यता लेनी पड़ती है, उसके बाद सीट तय की जाती है। गुरुवार 16 मार्च को सुबह एमसीआई के दल के 2 अधिकारियों ने मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग का निरीक्षण किया। पाठ्यक्रम के नियमों के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर एमसीआई पाठ्यक्रम की मान्यता कायम रखने पर सीट बढ़ाकर देने का निर्णय लेगी। टीम के दौरे को लेकर गत कुछ सप्ताह से अस्पताल प्रशासन तनाव में था। सुबह 9 बजे से जांच शुरू हुई। क्लिनिकल, बाद में वार्ड, शल्य क्रियागृह, ग्रंथालय के साथ कई महत्वपूर्ण बातों का निरीक्षण इस दल के सदस्यों ने किया। उनके द्वारा बताई गई कमियां शीघ्र दूर करने की गारंटी महाविद्यालय की ओर से चिकित्सा शिक्षा व संशोधन संचालनालय को देनी पड़ती है, बाद में ही उसे मान्यता दी जाती है। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र के मरीजों के लिए यवतमाल चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। इसका सीधा परिणाम मरीज सेवा पर होता है, इसलिए पाठ्यक्रम की मान्यता कायम रखकर सीटें बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आधारभूत खरीदी योजना अंतर्गत जिले में तुअर की खरीदी की जा रही है। बारदाना उपलब्ध न होने के कारण खरीदी बंद कर दी गई। तुअर खरीदी तत्काल शुरू करने के लिए बारदाना उपलब्ध करवाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। आगामी समय में किसानों के पास का सारा तुअर अप्रैल माह तक खरीद लिया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी जिलाधिकारी सचिन प्रताप सिंह ने दी है। समर्थन मूल्य के अनुसार तुअर की खरीदी का जायजा जिलाधिकारी ने लिया। इस आशय की जानकारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि फिलहाल जिले में खरीदी गई तुअर रखने के लिए गोदाम में पर्याप्त जगह नहीं है। भविष्य में गोदाम में जगह की कमी हो सकती है। भविष्य में अधिक पैमाने पर तुअर खरीदी होने की संभावना को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल, केंद्रीय वखार महामंडल, नाफेड व कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को गोदाम की अतिरिक्त व्यवस्था करने के संबंध में एवं किराए पर गोदाम लेने का नियोजन करने के निर्देश संबंधितों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 83,256 क्विंटल तुअर की खरीदी की गई है। कृषि उपज मंडी समिति के परिसर में 30,000 क्विंटल तुअर की आवक हुई है और तुअर की आवक चल रही है, इसलिए बड़े पैमाने पर बारदाना आवश्यक है। बारदाना तत्काल उपलब्ध करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के सचिव तथा प्रबंधकीय संचालक से हम संपर्क में हैं, ऐसा भी उन्होंने 10 रुपए के सिक्के बंद होने संबंधी अफवाह पर कोई भी ग्राहक ध्यान न दे।
सीधे व्यवहार करें, ऐसा भी उन्होंने कहा। आगे वे बोले कि हमारी शाखाओं में 10 रुपए के सिक्के स्वीकार किए जा रहे हैं। इस तरह की अफवाह पर विश्वास न करते हुए यह सिक्के ग्राहक तथा दुकानदार तथा सभी तरह के व्यवहारों में इस्तेमाल में लाएं। इसे बैंक में भी स्वीकार किया जाएगा। यह सिक्के जमा करते समय किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि कोई यह सिक्के स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ किसी की शिकायत होने पर कार्रवाई हो सकती है, जिसे दुकानदार, व्यापारी तथा नागरिक 10 रुपए के सिक्के चलन में जारी रखें, साथ ही इसे लेने से इनकार भी करें। इस आशय की जानकारी सोम कामले ने दी। आइए फिर से नजर डालते हैं आज मुख्य खबरों पर। राज्य में 2 मेगावाट और ऊर्जा प्रकल्प को मंजूरी, ऊर्जा राज्य मंत्री मदन येरावार ने दी जानकारी। जिला परिषद में सत्ता स्थापित करने हलचले तेज, शिवसेना भाजपा में लगी होड़। एमसीआई ने की यवतमाल मेडिकल कॉलेज की जांच। अप्रैल तक खरीदी जाएगी संपूर्ण तुअर, जिलाधिकारी। और बंद नहीं हुए 10 रुपए के सिक्के, शाखा प्रबंधक ने दी जानकारी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।